हाइप से परे एथेरियम का वॉक अवे टेस्ट लंबे समय तक टिके रहने की अंतिम शर्त क्यों है? एथेरियम वर्तमान में एक दार्शनिक चौराहे पर खड़ा है। क्या इसे तेजी से विकसित होने वाली सेवा बने रहना चाहिए या एक स्थायी उपकरण में बदल जाना चाहिए? विटालिक बुटेरिन ने हाल ही में इसे संबोधित करने के लिए वॉक अवे टेस्ट पेश किया। इसका मूल सिद्धांत सरल है। क्या इथेरियम आज भी सुरक्षित और कार्यात्मक रहेगा यदि इसके मुख्य डेवलपर सक्रिय रूप से काम करना बंद कर दे? किसी प्रोटोकॉल के लिए अब इस परीक्षा को पास करने के लिए उसे ऑसिफिकेशन की ओर बढ़ना होगा। एक ऐसी स्थिति जहां आधार परत इतनी मजबूत और पूर्ण हो जाती है कि इसे अब उच्च जोखिम वाले अपग्रेड की आवश्यकता नहीं रहती। बुटेरिन का तर्क है कि इथेरियम को अंततः एक हथौड़े के समान होना चाहिए, एक तैयार उत्पाद जो निर्माता के गायब होने पर भी खराब नहीं होता। इसे प्राप्त करने के लिए रोड मैप में क्वांटम रेडिनेस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्तमान क्रिप्टोग्राफिक मानक विशेष रूप से ECDA से भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर के प्रति संवेदनशील है। हालांकि क्वांटम हमले की समय रेखा अनिश्चित है, लेकिन पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ओर बढ़ने में आमतौर पर एक दशक लग जाता है। आज संचित करें, बाद में डिक्रिप्ट करें के जोखिम को कम करने के लिए इथेरियम अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन की ओर रुख कर रहा है। अकाउंट अपग्रेड एब्स्ट्रैक्शन इस परिवर्तन के लिए एक गुप्त हथियार है। कठोर हार्ड कोडेड हस्ताक्षरों से हटकर लचीले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित वॉलेट की ओर बढ़कर इथेरियम उपयोगकर्ताओं को पूरे नेटवर्क में आपातकालीन बदलाव किए बिना क्रिप्टोग्राफिक नियमों को बदलने की अनुमति देता है। ये क्रिप्टोग्राफिक चपलता सुनिश्चित करती है कि प्रोटोकॉल किसी केंद्रीय बचाव दल पर निर्भर रहे बिना भविष्य के खतरों के खिलाफ अपना बचाव कर सके। वॉक अवे टेस्ट अंततः परम विश्वसनीयता की ओर एक खोज है। पूर्ण क्वांटम प्रतिरोध, स्केलेबल जीरो नॉलेज EVM और विकेंद्रीकृत प्रूफ ऑफ स्टेक अर्थशास्त्र जैसे लक्ष्यों को पूरा करके एथेरियम एक फीचर कंप्लीट स्थिति तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। यदि यह सफल होता है तो एथेरियम का मूल्य भविष्य के पैच के वादे पर नहीं बल्कि एक कठोर अपरिवर्तनीय आधार पर निर्भर करेगा जो इसके संस्थापकों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। डिजिटल स्थायित्व की इस दौड़ में बदलाव को रोकने की क्षमता ही इथेरियम की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है।